चलो, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे साइन का मैंने कराया था प्रीवियस लेक्चर में, साइन साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, साइन 3x। अब हमने कॉस 3x का लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 में जो पार्ट दे रखे हैं ना ए बी सी वाले, उन्हीं को एक तरीके से समझ लो, और ये आपसे अलग से भी पूछ सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में साइन एक्स कॉस एक्स और साइन 3x डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस 3x को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी डिफरेंशियल है, इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस के साइन 3x, और 3x का दोबारा होगा तो 3 हो जाएगा। समझ में आती है बात नहीं? अरे क्लियर इतना? सही है भाई, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इंटरवल है वो क्या दे रखा है, x बिलोंग टू π/2, बट है क्या हमारा 3x, तो 3x का मतलब ये क्या हो जाएगा फिर, 0 से 3π/2। यहां तक तो समझ में आती है बात। इसके भी यहाँ पर वो बना लेते हैं अपन इस तरीके से। ये मैं फिलहाल बना रहा हूं साइन का, किसका, साइन। उसके बाद बनाएंगे इसके नेगेटिव का, ठीक है। तो साइन यहाँ पे ये तो क्या है, 0, ये π/2, और ये क्या है पाई, और ये क्या है 3π/2। यहाँ क्या होगा, साइन पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, क्योंकि ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। यहाँ पर निगेटिव, इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि 3π/2 तक ही जाना है। अगर लिखना चाहो तो उसको लिख लो, क्या आएगा, निगेटिव आएगा, बट इसकी नीड नहीं है तो इस वजह से नहीं कर रहे। फिलहाल ये तो साइन का था, ये आएगा माइनस साइन का। देखो, ये तो हमने साइन का बनाया है, बट हमें क्या चाहिए, और माइनस साइन। इसको कन्वर्ट करोगे तो जो माइनस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे समझ में आती है बात नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो गया आपका, आता है इतना समझ में। माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस से, क्यों करी, बाहर क्या आ रहा है इसमें, माइनस। साइन एक्स का तो ये है, माइनस के साइन एक्स का ये वाला है। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, ये वर्धमान और ह्रासमान पूछा है। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये क्या है, 0 है, ये पाई है, π/2, और ये पाई, और ये 3π/2। इतना सिंपल है, यहां तक क्लियर होती है बात है। तो एक बात बताओ मुझे आप, कि अगर मैं आपसे पूछता हूं वर्धमान कहां से कहां तक है, तो इस इंटरवल में होगा ना, पाई से लेके 3π/2, यहीं पे तो है वर्धमान हमारा। तो लिखेंगे, पार्ट ए कर रहे हैं सॉल्व हम, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स बिलोंग टू कितने से, वर्धमान है ना, कैसा आएगा ब्रैकेट, पहले क्या लिखवाई थी लैंग्वेज, इससे पहले वाले सेम लैंग्वेज लिखवा दो, है ना, वरना दिक्कत आती है, बार बार चेंज करूंगा मैं। क्या लिखवाया था, एक्स बिलोंग टू, वर्धमान में क्या लगाते हैं, क्लोज ओपन, क्लोज ब्रैकेट लगता है, सिंपल है ना, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, ए पार्ट देखे जरा, क्योंकि वर्धमान है तो क्या है, हमारा क्या चल रहा है, 3x, एक्स नहीं चल रहा, हमारा क्या चल रहा है 3x, तो 3x बिलोंग टू किस इंटरवल में, बोलो, पाई से लेके 3π/2 में क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू है। समझ में आती है बात, अर्थात इसको भाई सही से लिखवाओ जरा, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स बराबर π/3 कोमा π/2, अरे यही तो आएगा, में एफ डैश एक्स 0 लिख देना ना, 0 है। अरे इतना समझ में आया। अतः फलन, अतः फलन एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू π/3 π/2 में क्या है बच्चा, वर्धमान है, वर्धमान है। अरे समझ में आया ये, बिल्कुल उसी की तरह कराया जैसे पहले कराया था हमने, ठीक है। अब बी पार्ट करते हैं इसका, बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें, अब तो समझ में आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है ना, नया मेथड आता है तो थोड़ा सा आपको वो होता है हेजिटेशन, बट आप जब फेमिलियर हो जाते हैं ना उससे, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। ये समझ में आने लगी तो, हाँ समझ में आ रहा है। बी पार्ट देखते हैं जरा इसका। बी पार्ट में पूछा है आपसे कहां पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो कहां पे डिक्रीज कर रहे हैं, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, तो बताओ कहां से लेके, 0 से पाई में डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो यहां लिखेंगे एक्स 3x बिलोंग टू 0 से पाई में
0 से पाई में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, अर्थात एक्स बिलोंग टू 0 से पाई बाई 3 में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, अतः फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग टू 0 पाई बाई 3 में ह्रासमान है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन खत्म, बिल्कुल उन्हीं की तरह कराया है। तो अगर ये चीज समझ में आती है बहुत अच्छी बात है, बुक में तो काफी टिपिकल लैंग्वेज लिखी हुई है, वो समझ में नहीं आने वाली किसी को भी। कौन सा? ये वाला पाई बाई 3 कैसे आया? अरे ये क्या चल रहा है, 3 चल रहा है ना, तो इंटू की चीज किधर जाती है? ऐसे यहाँ करा है, इंटू की चीज डिवाइड में आ गई, यहाँ 3/2 आ गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, पाई बाई 2 बच गया। ये तो कल भी कराए थे क्वेश्चन, ध्यान नहीं आ रहे? कोई बात ना, चलो अब आ गए। आंसर चेक, इसका क्वेश्चन है कहीं आंसर चेक मिल सकता है इसका? चलो रहने दो, कोई दिक्कत ना है। चलो 0 से पाई बाई, अच्छा मैं अभी इंटरवल चेंज करता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक मिनट रुको। हो गया बेटा ये? ओ नहीं, ये वाला है। यहाँ पे कर दो अब तुम cos 2x और यहाँ इंटरवल कर दो तुम पाई, ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये एग्जाम्पल समझ लेना तुम। देखिए बेटा, ये देखो, चुप हो यार, बोलो मत। देखो ये वाला नया, हेलो, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये नया क्वेश्चन लिया हमने, एफ एक्स बराबर कॉस 2x एग्जाम्पल है, और 0 से पाई दे रखी लिमिट, तो इसको कैसे करेंगे जरा देखो, अब थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, है ना। देखिए यहां से ये भी चेंज हो जाएगा इंटरवल जो दिया हुआ है इसका, और यहाँ भी चेंजेस आएंगे अभी, देखिए जरा। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन, हम क्या कर रहे हैं, हमारा cos 2x है और 0 से पाई है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, -2 sin 2x, और यहाँ क्या आएगा, x बिलोंग टू पाई, 0 से पाई, और यहाँ क्या आएगा, 2x बिलोंग टू 2 पाई, तो मतलब चारों आ गए अब, 2 पाई यहां तक होता है पूरा एक चक्कर। तो ये बताओ साइन जो है पॉजिटिव, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव,
बट ये वाला जो नेगेटिव वाला वो क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। इसके हिसाब से करना पड़ेगा हमें, ठीक है क्वेश्चन को। तो बताओ जरा, x बिलोंग टू किस इंटरवल में, इंक्रीज कहां कर रहा है, पाई से लेके 2 पाई तक, बोलो। पाई से 2 पाई इंक्रीज कर रहा है तो यहां लिखेंगे हमारा क्या एक्स थोड़ी है, एक्स क्या है हमारा 2x है, बोलो। तो 2x कहां से, जीरो से पाई से 2 पाई में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अर्थात यहां क्या जाएगा फिर, पाई/2 कोमा पाई में ये है, ठीक है। अतः फलन एफ एक्स पाई/2 से पाई में क्या कर रहा है, वर्धमान। सिंपल है। आइए इसको देखते हैं, और डिक्रीज क्या कर रहा है ये, जीरो से पाई। तो 2x जो है वो जीरो से क्या पाई में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अरे तो यहां से अगर अब निकालोगे वैल्यू आप, तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, जीरो से पाई/, ठीक है ना। तो इस इंटरवल में क्या कर रहा है ये, डिक्रीज कर रहा है। अरे आती है बात समझ में, नहीं क्लियर है इतना, खत्म क्वेश्चन करो इसको। इतना समझ में आ गया। हेलो, हाँ नमस्ते। अबे सुबह क्यों ना आते हो तुम, एग्जाम हो गया तेरे मैथ का, कैसा गया। हाँ, अच्छे अच्छे, और कर दिए, पढ़े हुआ है सारो। चल आइए दिखाइए पेपर लेके आइए, 6 बजे आइए, हाँ। तुम्हारी, चल तो, हाँ। अबे पॉजिटिव देखना, ये कैसा है ये, यही वाला तो। अबे अभी तो पूछा तुमने, ये गुणा की चीज डिवाइड में जाएगी। अबे गुणा में है ये, तो डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, पाई/2 यहाँ पाई से 2 से 2 कट गया। ये पाई से 2 पाई ही क्यों आया, ये बताओ, ये पाई से 2 पाई क्यों आया, ये पता है ना, क्यों, पॉजिटिव है। अब ये 2 है, इसके डिवाइड में जाएगा तो पाई/2, और यहाँ 2 से 2 कट गया, पाई बचा। अभी तो पूछी तुमने ये बात मुझसे, भाई ये तो कॉमन सेंस है, हाँ सॉल्व कर रहे हैं, समझ ले। गुणा की चीज डिवाइड में जा रही है हर बार। क्या, कौन सी क्लास, रेलवे का। अबे यार ऐसे बच्चों को मत बुला, उससे करता रहा पॉलिटेक्निक अपने आप, जब लग जाए तो आज ये कुछ देने मैंने बात कर रहा हूँ। अबे क्या उसे अकेले को थोड़ी पढ़ाऊंगा यार, अबे मैं पढ़ा ही ना सकता, मैं ऐसे सब्जेक्ट ना पढ़ाता हूँ, रेलवे फेलवे, सरकारी की तैयारी तैयारी करते रहो। अबे इंटर विंटर सब कर रखा है, हाँ। हो गया बेटा ये, कहाँ तक हुए थे क्वेश्चन, कितने हो गए, 12 तो हो गया अपना, वो 10, 10 में तो यही पार्ट थे सारे, या कुछ पूछना है एक आध 10 का, बताओ 10 में कौन कौन से पार्ट हैं, 10 कह रहे हूँ वो जिसमें 12 ये 10 वाला हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और वो दो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, समझ गए ना। कहाँ पे आते हैं हम, 13 पे आते हैं, 11 हो गया, ये तो मैंने कराया था ना। देखो भाई 12 तक हो गए सारे हमारे,
अगला देखो अब। अरे ये 12 का एक 10 वाला पार्ट है, उसको मैं ही लिख दे रहा हूँ साइड में। अबे ये तो सेम लैंग्वेज है यार, खुद ही लिख ले। पीछे वाले क्वेश्चन में लिखिए, वही तो है ये। अबे सेम ही तो लैंग्वेज है, चेंज थोड़ी कर रहा हूँ लैंग्वेज में। सेम लैंग्वेज है, चेंज ना कर रहा कुछ भी। तू तो घबरा रहा है जैसे लिखा ना जाएगा। पीछे टीप ले, पीछे तो लिखा होगा। जो हीरो। क्वेश्चन नंबर 13। एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स और माइनस के 1। ए पार्ट क्या है? 0 से 1। और बी पार्ट क्या है? पाई/2 से पाई। सी पार्ट क्या है? 0 से पाई/2। और डी पार्ट क्या है? और एमसीक्यूज आ गया बेटा, ये एमसीक्यूज। नन ऑफ दीज। एमसीक्यूज है क्या ये? अच्छा, तो ये पूछा है क्या एक करेक्ट है इनमें कोई? है? ये एक एमसीक्यूज है 13। इसमें बताना है करेक्ट कौन सा है इसके अंदर। सब पे चेक करना पड़ेगा भैया, ये दुर्भाग्य है। सब पे चेक करना पड़ेगा। तो जो पहला इंटरवल दिया है इन्होंने, वो क्या है हमारा? वो है 0 से, है ना, 0 से 1। तो 0 से 1 में चेक करेंगे अपन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है। फिर है पाई/2 से पाई में चेक करेंगे कैसा आएगा, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। और फिर चेक करेंगे 0 से पाई/2, फिर 0 से पाई/2 में, है ना। देखते हैं सब में कैसा कैसा आएगा। निरंतर हर हरासमान पूछ रहा है, इनमें से कौन है ना। चलिए, चलो पहले क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट देखे, 10 दे रखा है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एक्स, मतलब कि सेक एक्स का स्क्वायर। तो ये कभी भी निगेटिव तो होगा नहीं आपका, तो ये हमेशा क्या होगा? इंक्रीज आएगा। तो सिंपल है ना। क्या पूछा है? निरंतर वर्धमान या वर्धमान खाली? इसमें तो नहीं है, हर्षमान नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना। तो बस बात खत्म हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है आपसे? कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी और डी, इनमें से कोई एक हमारा सही है, ये पता करना है हमने। तो हमें हर इंटरवल पे चेक करना पड़ेगा किस इंटरवल पे क्या वैल्यू है, किस इंटरवल में क्या वैल्यू है। तो बताओ जरा, बोलो मत यार। बाहर की पे ध्यान दे, इस पे ध्यान दो। तो अब होगा क्या, ध्यान दो। सबसे पहले जो भी वैल्यू उसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करिए भाई। डिफरेंशिएट क्या आएगा? तो एक्स की पावर 99 प्लस साइन का कॉस एक्स और कांस्टेंट का 0 हो गया। पता है दिक्कत क्या आ गई इसमें? देखो वेरिएबल भी आ रहा है और साइन एक्स भी आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, एकदम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो पहले अगर मैं इंटरवल की बात करूं, इस तरीके से अगर इसको बनाऊं मैं,
है ना। तो जीरो पहला कह रहा है 0 से 1, अगर ये 0 है ना, 0 से 1 सपोज करो, यहां कहीं क्या होगा, 0 से 1 आएगा तो इसी के अंदर ही फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में, यहां कहीं 1 है, तो 0 से 1 में तुम्हारा फंक्शन कैसा होगा, इस इंटरवल के अंदर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव, सही है, और एक्स कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। अरे बात समझ में आ रही है, तो दोनों पॉजिटिव आ गए, इसका मतलब 0, 1 में इस डायग्राम से मुझे पता चल पा रहा है ये जो है क्या है, निरंतर वर्धमान है। समझ में आती है बात नहीं, तो पहले वाले ऑप्शन में तो निरंतर वर्धमान आएगा, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू 0, 1 में f डैश x ग्रेटर 0, है ना, है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से ही बता रहा हूं, क्वेश्चन बन के आ जाए तो क्वेश्चन के हिसाब से कर देंगे, ठीक है ना। अब बी पार्ट देखते हैं इसका, बी पार्ट में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है ये, π/2, मतलब π/2 यहां कहीं होगा, है ना, और पाई यहां होगा, बोलो जरा, क्यों भाई, π/2 से पाई, यहां पे बात चल रही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई कि अगर यहां पे अगर मैं बात करूं ये है कितना, अगर देखना जरा, यही है इंटरवल, π/2 से पाई है, कुछ पाई वाई की वैल्यू दे रखी है क्या हमें, है, नहीं दे रखी, तो कैसे पता करेंगे बताओ, है कोई आइडिया। हाँ भाई, अब एक बात बताओ जरा, इसमें देखना चाह रहा हूँ, ध्यान दो जरा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3, 1.4 और डिवाइड बाय 2, कितना आएगा, अरे ये π/2 को मैं उसमें लिखना चाह रहा हूँ रेडियन में, नंबर्स में लिखना चाह रहा हूँ, देखो कितना आएगा, पाई की वैल्यू लिख दी मैंने 1.3, 1.4 डिवाइड बाय 2, कितना आएगा 1.57, क्या आएगा, है ना, 1.57, तो 1 तो इसी के अंदर आ रहा है, ठीक करा था ना हमने, हाँ मैं ये देखना चाह रहा है कहीं ये बाहर तो जाएगा, ये 1 पॉइंट इसके बीच में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की, तो ये इसमें आ रहा है भाई, देखो मतलब यहां से यहां तक की बात करूं तो पाई कितना होता है, पाई तो 1 से, क्योंकि इसमें पता है दिक्कत क्या आ रही है, ये पावर इस पे 100 है, ये एन है, 100 है यार, ये बड़ा दिक्कत आ रही है, किसी में 100 किसी में एन है, कि इस वाली बुक में कितना है, बे छोड़ेगा कुछ ना, चलो 99 है, हाँ 99 इन्होंने भी कर रखा है, वो 100 का आधा कर दिया, वो कम कर दिया है। अब एक बात बताओ मुझे, इसको अगर मैं देखूं, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये कहां पहुंच गए हम, π/2 से लेके x बिलोंग टू π/2 से पाई में, बताएगा कोई बच्चा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा ये फंक्शन, डिफरेंशियल वाला, बताओ, है बेटा, सेकंड इस क्वाड्रेंट में आ गए आप, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नहीं, वो सॉरी निगेटिव होगा, कॉस तो निगेटिव होगा। अगर मैं इस एक्स की बात करूं, ध्यान दो, तो अब तुम यहां पे जैसे यहां के इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लो, अगर मान लो तुम यही रख रहे हो 1.57 भी रख रहे हो, तो उसकी पावर 99, ध्यान दो, उसकी पावर 99 और इंटू 100, तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, छोटा आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा ना आएगा, अरे 1.57 रखोगे इसके अंदर एक्स की जगह पे, कॉस का तो मुझे पता चल गया, देखो यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है, एक तो एल्जेब्रिक है और एक साइन कॉस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब मुझे इसके बारे में तो पता चल गया निगेटिव है, इसके बारे में तो पता करना पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल आइडिया लगा पाएंगे अपन, ये तो निगेटिव हो गया, इसके बारे में पता करना है, तो मैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख रहा हूँ, तो मैं सपोज कर रहा हूँ, चलो मैंने यही वैल्यू ली 1.57, तो अगर ये भी रखोगे तो उसका 90 टाइम करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा नंबर आएगा कि ये इसमें से घटाओगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, आ रहा, थोड़ा आइडिया लग रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, दुनिया तू इसे फूक चला ले, पहले इसे फेंक दे उठा के, ले देख पहले,
इधर इधर देख ले पहले। मैं ये कह रहा हूँ cos x है, ये निगेटिव है या ना? सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, हो सकता है या है सही है ना? अगर x की पावर 99, अब मुझे x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी ना, x क्या है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोई भी नंबर उठा के रख लो, ये कितना है 3.14 है ना पाई की वैल्यू। इसके बीच का कोई भी नंबर, ये ले लिया, चलो 1.572 ले लिया, तुम्हें ये दिख रहा है तो ये ले लो। अब तो इस बार रखोगे x की जगह पे तो कितना बड़ा नंबर आएगा, 99 टाइम करोगे उसका, 99 बार स्क्वायर करोगे उसका, बहुत बड़ा नंबर आएगा। और इंटू कराओगे 100 से तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, नहीं आएगा? इसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 हो सकती है कॉस की। तो इससे जब इसमें से जब घटाओगे तो क्या आएगी वैल्यू? पॉजिटिव निगेटिव? निगेटिव आएगी। ये नंबर कितना बड़ा हो गया, 100 से अरे समझ में आ रही है नंबर? तो मुझे ऐसे आइडिया लगा, क्योंकि समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं। यहां लिखेंगे फिर, ठीक है ना, में एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तब डायग्राम से पता चल पा रहा है मुझे, ठीक है ना। अतः फलन निरंतर वर्धमान है। अब बचा सी पार्ट। समझ में आ रहा है कि क्यों वर्धमान हुआ? अब सी पार्ट पे आते हैं भाई, देखो सी पार्ट में क्या बोला है, 0 से π/2, 0 से π/2। अब 0 से π/2 में इधर आओ, यहाँ देखो, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, कॉस पॉजिटिव। बात करते हैं इसकी, इसकी वैल्यू ये लोगे, तो अब इसका बीच का कोई भी नंबर रख के देख लो इसके अंदर, तो ये भी तो पॉजिटिव ही आएगा, वर्धमान हो गया इसके लिए भी, ये तो सिंपल लॉजिक है। तो x बिलोंग टू, बेटा इसके बीच का कोई भी नंबर रख के देख ले 99 में, समझ में आ रही है? और वैसे भी ये कैसा नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं नहीं आते हैं, तो ये 1 रख के देख ले इसके अंदर, तब भी पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो x बिलोंग टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 है, अतः फलन निरंतर वर्धमान है। अब बताओ, ये भी वर्धमान, ये भी वर्धमान, ये भी वर्धमान, समझ में आ रही है? अब बचा कौन सा एमसीक्यू, लास्ट वाला ही तो बचा, इनमें से कोई नहीं, बात खत्म हो गई। अरे ठीक है, सही है ना? तो ऐसे चेक कर लिए एक एक करके, सारे वर्धमान आ रहे हैं। तो अब आना क्या चाहिए था, हर्षमान पूछा था, क्या पूछा था इन्होंने? हर्षमान तो है नहीं इनमें से कोई भी, तो ऑप्शन भी हैगा, वो कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं है, तो हम भी बोल रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना। बट ये करेक्ट तब हुआ जब शुरू के 3 गलत हुए। समझ में आ रही है? अगर मान लो इसमें ही डिक्रीजिंग दिख जाता तो वो फिर नहीं लगाते, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता। समझ में आ रही है बेटा? ये हमें पता होना चाहिए दोनों तीनों डिक्रीज है या इंक्रीज है, तभी तो फाइनल रिजल्ट दे पाएंगे। चलो, हेलो, कौन है छोटू, कौन है? बताना है क्वेश्चन। इसमें ज्यादा लिखने का कुछ नहीं है, समझने का है सारा कुछ। समझ में आती है चीजें तो अच्छी बात। इनको जितने भी क्वेश्चन करा